आइए आज के वीडियो में हम लोग चतुर्भुज से संबंधित सारी बातों को जानें। तो देखिए तब चतुर्भुज क्या है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज का परिभाषा जान लेते हैं एक बार। चतुर्भुज किसे कहते हैं, सारे परिभाषा को अपने शब्दों में देंगे, जितना भी परिभाषा बोलेंगे सब के सब परिभाषा को अपने शब्दों में जानेंगे, क्योंकि अपने शब्दों में दिए हुए परिभाषा कभी भूलते नहीं हैं, कभी हमारे दिमाग से नहीं निकल सकते हैं। तो देखिए चतुर्भुज का परिभाषा हम दे सकते हैं, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। शॉर्ट में परिभाषा दे सकते हैं, चतुर्भुज का परिभाषा चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र यानी कि बंद क्षेत्र को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज देखिए अनेक प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जिसमें देखिए सारे चतुर्भुज का यहाँ पर हमें चित्र देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो होते हैं वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग। तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में भी चार भुजा है, ये भी एक चतुर्भुज है। उसके बाद देखिए आयत, आयत में भी चार भुजा हम देख रहे हैं, तो चार भुजा ये भी चतुर्भुज है। उसके बाद सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज में भी चार भुजा है, तो ये भी क्या हो गया, एक चतुर्भुज है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज, इसमें भी चार भुजा, ये भी चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है। ये सारे चतुर्भुज का प्रकार जो हम देख रहे हैं, सारे चतुर्भुज के प्रकार को, जितना भी चतुर्भुज है सब चतुर्भुज को आज जो है पूरे जो है इस वीडियो में समझे। सबसे पहले हम सब चतुर्भुज का परिभाषा देते हैं, उसको जानिए। देखिए वर्ग, वर्ग का परिभाषा क्या हो सकता है? तो वर्ग का परिभाषा हम दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए वर्ग में क्या है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं। वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, यहाँ देखिए दर्शा दिया है, ये भी भुजा ए है, ये ए है, ए है, ये भी ए है, यानी कि चारों भुजा क्या है, बराबर है। उसके बाद देखते हैं यानी कि प्रत्येक कोण समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। देख रहे हैं, तो वर्ग का जो हम देख रहे हैं ये चित्र को, इससे हम परिभाषा इसका बोल सकते हैं कि वर्ग का परिभाषा क्या होगा, तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग की परिभाषा देखिए, जो फिगर है उसको देख करके हम इसका परिभाषा दे सकते हैं। क्या? जो वह चतुर्भुज, चतुर्भुज क्यों कहते हैं, क्योंकि चार भुजा से घिरे ये क्षेत्र है। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। उसके बाद देखिए आयत की परिभाषा हम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आयत का, इसमें क्या होते हैं, आयत का भी चारों कोण समकोण होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। इसमें ये भुजा बराबर, इसका ये बराबर, और इसके सामने एक भुजा, क्योंकि सामने के भुजा बराबर होते हैं वो आयत में। किसमें? आयत में। आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो आयत का हम परिभाषा दे सकते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो या जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम आयत कहते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इस परिभाषा में? सब जितना दिया हुआ वही बात को बोलते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो या बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। उसके बाद देखिए सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज की परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर सम चतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर होते हैं। तो सम चतुर्भुज की हम परिभाषा दे सकते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने की भुजा समांतर हो एवं चारों भुजा समान हो, उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा समांतर होते हैं और चारों भुजा समान होते हैं। समांतर किसे कहते हैं? तो समांतर को भी जान ले। देखिए दो रेखा समांतर कब होते हैं, देखिए यहाँ पर दो रेखा खींच करके दिखा रहे हैं, समांतर किसको कहते हैं। देखिए दोनों रेखाएं,
मान लीजिए इसके जो है सभी बिंदुओं पर क्या है, बीच की दूरी बराबर है, यहाँ भी बराबर है उतनी है, यहाँ पर भी। तो ये देखिए समांतर रेखा किसे कहते हैं, दो रेखा समांतर कब होते हैं, तो इसका भी हम परिभाषा दे सकते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी बिंदुओं पर समान होते हैं तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं। जब कोई भी दो रेखा क्यों न हो, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी बिंदुओं पर बराबर होते हैं तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहाँ पर देखिए असमांतर यदि परिभाषा हमें कह दे तो असमांतर के देखिए हम दे सकते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए असमांतर रेखा कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर असमांतर कैसे होगा, असमांतर कहिए या प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी कहिए या असमांतर कहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के बीच की दूरी सभी बिंदुओं पे एक समान नहीं है, यहाँ पर देखिए कम है तो यहाँ पर ज़्यादा है। तो असमांतर रेखा की परिभाषा दे सकते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी बिंदुओं पर बराबर नहीं होते हैं अर्थात समान नहीं होते हैं तो दोनों रेखा एक दूसरे की असमांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए समचतुर्भुज की परिभाषा था वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने की भुजा, ये भुजा को हम अनंत तक बढ़ाएंगे, इसको भी अनंत तक बढ़ाएंगे, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। इसको यदि हम पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये पीछा भी कहीं नहीं मिल सकते हैं। इसी प्रकार से ये रेखा को यदि आगे बढ़ाते हैं इसको तो ये कभी भी कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, नहीं पीछा बढ़ाएंगे तो पीछा भी नहीं करेगा। इसलिए समचतुर्भुज की परिभाषा हम होते हैं वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो एवं चारों भुजा समान हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद